नमस्कार। बिहार से एक बहुत बड़ी बहुत ही जरूरी खबर आई है। एक बड़ा जॉब अलर्ट। और आज हम इसी पर पूरी तरह से बात करने वाले हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसे हम बीटीएससी भी कहते हैं, उसने टेक्निकल फील्ड वालों के लिए एक जबरदस्त मौका निकाला है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1091। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये बिहार के हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। जी हाँ, ये आंकड़ा है 1091 नई सरकारी नौकरियों का। ये भर्तियां लैब असिस्टेंट के पदों पर होने वाली हैं। तो चलिए, देर किस बात की, इस मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, एक एक करके। देखिए, इसे सिर्फ एक और भर्ती समझना भूल होगी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग असल में क्या दे रहा है। तो सवाल उठता है कि ये लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक, इनका काम क्या होता है। असल में ये सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इंजीनियरिंग और साइंस डिपार्टमेंट्स में जो भी प्रैक्टिकल काम होता है, जो लैब्स चलती हैं, उन सबको मैनेज करने का काम इन्हीं का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जरूरी टेक्निकल पोस्ट है। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात पर आते हैं। ये जो 1091 नौकरियां हैं, ये आखिर हैं किन किन फील्ड्स में? चलिए इन आंकड़ों का पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है कंप्यूटर साइंस और आईटी की, पूरे 252 पद। और उसके ठीक पीछे हैं कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इन सब में भी 166 पद हैं, मतलब काफी बड़ा नंबर है ये। और ये डोनट चार्ट तो कहानी को और भी आसान बना देता है। जरा देखिए, 80% से भी ज्यादा नौकरियां तो बस इन्हीं 5 मेन टेक्निकल फील्ड्स में हैं। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि भर्ती का मेन फोकस कहां पर है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, तो इन पे खास ध्यान देना होगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिप्लोमा, आईटीआई सर्टिफिकेट या बीएससी वाले उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, हर पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग होगी। तो 6 अप्रैल को जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उम्र की बात करें तो मिनिमम एज तो 18 साल है सबके लिए, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट वो हर कैटेगरी के लिए अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की महिलाओं और बाकी आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में अच्छी खासी छूट दी गई है। ये टाइमलाइन आपको पूरा रोड मैप दे देगी। देखिए, शॉर्ट नोटिस तो आ चुका है, अब सबसे बड़ी तारीख है 6 अप्रैल। इसी दिन पूरा नोटिफिकेशन आएगा और एप्लीकेशन विंडो भी खुल जाएगी। और ध्यान रहे, अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा, मतलब 6 मई तक का समय होगा। चलिए, अब उन 2 सवालों की बात करते हैं जो हर किसी के मन में होते हैं। पहला, सिलेक्शन कैसे होगा, और दूसरा, सैलरी कितनी मिलेगी। आइए इन दोनों को भी समझ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके। ये सिर्फ एग्जाम के नंबरों का खेल नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते वक्त लिखित परीक्षा के साथ साथ आपके काम के अनुभव या आपकी हायर एजुकेशन को भी वेटेज दिया जाएगा। ये चार्ट देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 75% वेटेज तो रिटन एग्जाम का ही है, मतलब वो सबसे जरूरी है। लेकिन बाकी का जो 25% है, वो एक्सपीरियंस या हायर क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया है। और ये 25% यकीन मानिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं सैलरी पर। तो यहाँ पे लेवल 4 मिलेगा, जिसका मतलब है कि सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए प्रति महीने तक होगी। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से डीए और एचआरए जैसे सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा पैकेज है। एप्लीकेशन फीस को लेके अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ जगह कहा जा रहा है कि ये 100 रुपए होगी, तो कहीं 600 रुपए तक की बात है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम 6 अप्रैल का इंतजार करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो फीस लिखी होगी वही फाइनल होगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब हमारे पास सारी जरूरी जानकारी है, तो चलिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। मतलब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है और बस फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लेना है। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ,
एक सलाह है, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, जैसे 10वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा या डिग्री, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर। और अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी। सब कुछ पहले से तैयार रखने से लास्ट मिनट की भागदौड़ से बच जाएंगे। तो 1000 से ज्यादा टेक्निकल सरकारी नौकरियां, ये भर्ती बिहार के उन सभी युवाओं के लिए है जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकती है।